मुजफ्फरनगर दंगे हुए, भाई हरियाणा में 2016 के दंगे हुए, और गोधरा कांड हुआ गुजरात में, और अभी फिलहाल 2-3 महीने से मणिपुर में कांड हो रहा है। मणिपुर में तो इतनी बेशर्मी की हद होगी, हमारी बाण बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, और अब उस आग को लेके ये हरियाणा में आ गई। इस आग के लिए मैं सीधा सीधा जिम्मेवार आरएसएस और बीजेपी को मानता हूं, क्योंकि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ना इनको भारत से मोहब्बत है, ना हिंदुस्तान से मोहब्बत है, ना भारत बसिंदों से मोहब्बत है, ना हरियाणा पंजाब से मोहब्बत है, ना मणिपुर महाराष्ट्र से मोहब्बत है। ये अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, लंबे समय तक राज करने के लिए ये कभी फौजी भाइयों को मरवा देते हैं, कभी ये युवा खिलाड़ियों को पीड़ित करते हैं, कभी ये किसानों के ऊपर गोलियां चलवाते हैं, कभी ये बेकसूर लोगों को मतलब षड्यंत्र के तहत मरवाने का काम करते हैं। ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन्होंने 10 साल हो गए इस देश में लूटपाट मचा रखी है, और रेप के कांड तो इन्होंने बेहद ज़्यादा करे हैं। आज हिंदुस्तान से आंकड़े उठा के देखोगे तो बीजेपी, आरएसएस, इनके संबंधी, इनके संगठनकर्ता, इनके कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित पाओगे। और यहाँ तक मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि इनके रिश्तेदार, संगठनकर्ता, एमएलए, मंत्री, ये कम से कम भी 80% लोग शामिल हैं आज छेड़छाड़ और रेप के मामलों में। जगह जगह इनकी उजागर हो रही है। कभी बराला का छोरा चंडीगढ़, कभी विजय वर्गीय का छोरा मध्य प्रदेश भोपाल में, कभी कुलदीप सेंगर जो सांसद है, कभी ब्रजभूषण जो सांसद एफआईए का प्रधान है। इनके कहीं भी नजर मारो सारा यही मिलेंगे छेड़छाड़ रेप में। और जहां ये षड्यंत्र के तहत हत्याएं हो रही हैं, इनमें तो सीधे सीधे 100% यही लोग शामिल हैं। ये 2024 का इलेक्शन आने वाला है, सिर के ऊपर खड़ा है, और इनकी एक मंशा है इस देश को तोड़ करके, इस देश की 36 जातियों में फूट डाल करके और धर्मवादी लड़ाई फैला करके, अराजकता और सांप्रदायिकता फैला करके अपना राज कायम करना चाहते हैं। मैं तो बल्कि इस देश के बसिंदों से प्रार्थना करता हूं, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, और उन बौद्ध हों, चाहे जैन हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे हिंदू हों, चाहे वह जाट हों, चाहे गुज्जर हों, चाहे यादव हों, चाहे एससी भाई हों, चाहे बैकवर्ड भाई हों, सभी से प्रार्थना है सद्बुद्धि का और भाईचारे का परिचय दें, और आरएसएस और बीजेपी के षड्यंत्र में शामिल ना हो। ये जगह जगह आएंगे और ये कहेंगे आज हिंदुओं के ऊपर कटक तुल रहा है, हिंदुओं की बेइज्जती करी जा रही है, ये करा जा रहा है, कौम के लिए उठो, लड़ाई करो, तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें एक्साइट करेंगे। इनका एक लेटेंट प्रोपेगेंडा है जिसको गुप्त षड्यंत्र बोल सकते हैं। ये लोगों में घुसेंगे, उकसाएंगे और भावनात्मक तरीके से लोगों को उठाएंगे और एक दूसरे की जातियों से लड़वाएंगे, एक दूसरे के धर्म से लड़वाएंगे। मैं तो प्रार्थना करता हूं इस देश की जनता से, कुछ नकली हिंदू, कुछ आरएसएस वाले, कुछ बीजेपी वाले आपको हिंदू की भावना, हिंदू शब्द से भावनात्मक में घेरेंगे, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू हैं, वो फर्जी हिंदू हैं, वो दिखावटी हिंदू हैं, वे आरएसएस और बीजेपी के हिंदू हैं, वो देश के हिंदू नहीं हैं। लेकिन हिंदू क्या है? हिंदू उसे कहते हैं जो लोग विधि पूर्वक, जो नियम है प्रकृति के, उनको अपना करके अपने बच्चों का पेट भरण करता है और अपने क्षेत्र, अपने देश का मान सम्मान करने के लिए तत्पर रहता है, और एक दूसरे की जातियों का सम्मान करता है, एक दूसरे धर्म को सम्मानित करता है, और एक दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाता। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब ऊंचे हैं, सभी धर्म सम्मानित हैं, सभी धर्मों की इज्जत है। जो इनको बड़े छोटे मानता है और जो जातियों में दरार गेरता है वो हिंदू नहीं है, वो फर्जी हिंदू है, वो नकली हिंदू है। इस तरह के हिंदुओं से बचना है। जो भी इस देश में असली हिंदू बसते हैं या दूसरे धर्मों के भाई बसते हैं, उन सब से अपील है उन फर्जी हिंदुओं के चक्कर में ना पड़े और इस देश को, इस क्षेत्र को, इस हिंदुस्तान को बचा कर रखें। जब हमारी 36 जातियां, 36 की 36 कौम बचेंगी तो हमारा देश बचेगा, और हमारा देश बचेगा तो दुनिया में नाम होगा। और आजकल जिस तरह बीजेपी, आरएसएस हमारे देश की पूरी दुनिया में जहां शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ती है, 36 जात को उठानी पड़ती है, वो चक्कर में घेर के इस तरह के हथकंडे अपना के वो राज ले लेते हैं, और फिर 5 साल इस भारत की, इस हिंदुस्तान की जनता को 5 साल के लिए पछताना पड़ता है। तो लोगों पछताने की जगह अब की बार अपनी बुद्धि का,
प्रयोग करना है और इन षड्यंत्रकारियों के चक्कर में, इनके जाल में बिल्कुल नहीं पड़ना।